नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस वक्त जो राजनीति बिहार में चल रही है, उस राजनीति के केंद्र बिंदु पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रशासनिक महकमा भी, या यूं कहें प्रशासनिक महकमा का एक बड़ा वर्ग और जदयू के अंदर भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो लोग नीतीश के करीब हैं, उनकी पूरी कोशिश रह रही है कि बीजेपी के साथ रिश्ता मधुर बना रहे। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे नीतीश असहज हो, और इसके लिए असहज होने वाली सूचनाएं भी आजकल नीतीश तक पहुंचने से दूर रखा जा रहा है। असहज होने वाली सूचनाएं नीतीश तक ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पहले हर घंटे हेडलाइन, टीवी चैनल का जो हेडलाइन होता था, उसकी कॉपी नीतीश कुमार के पास जाती थी। सुबह सुबह 2 से 3 घंटे उनका अखबार में समय जाता था, अखबार पढ़ने में समय उनका जाता था। अब कहते हैं कि वो रूटीन में भी बहुत सारी तब्दीली हुई है। खैर, ये तो अंतःपुर की कहानी है, लेकिन पूरी कोशिश जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास रहने वाले जो अधिकारी हैं, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सेस है, वो एक एजेंडा उनका ये भी है कि बीजेपी के साथ रिश्ता को लेकर कहीं से भी खटास नहीं आए। उसी तरीके से कुछ नेता भी हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से कुछ बातें नीतीश तक पहुंच जाती हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें जो नीतीश तक पहुंची है, और उसके बाद कहीं न कहीं तलखी बढ़ना शुरू हो गया है। और वो 2 बातें हैं गिरिराज का स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और उस दौरान प्रदीप सिंह का बयान। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि प्रदीप सिंह पर उन्हीं के अररिया में FIR दर्ज हो गया है। और FIR कोई साधारण धारा में नहीं दर्ज हुआ है। FIR दंगा फैलाने जैसे संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है। और गिरिराज सिंह पर भी FIR दर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उनके तमाम फुटेज पूरी रास्ते में जहां कहीं भी उन्होंने जो कुछ भी बोला है, उस फुटेज को संग्रहित करने का आदेश हुआ है। और जहां भी कोई आपत्तिजनक ऐसी बातें सामने आए, किशनगंज से लेके भागलपुर के बीच, उनके तमाम वीडियोज को गौर से देखा जा रहा है। और किसी भी वक्त ये बड़ी खबर आपको मिल सकती है कि प्रदीप सिंह की तरह गिरिराज सिंह पर भी FIR दर्ज हो गया, क्योंकि नीतीश इस मसले को लेकर काफ़ी तनाव में है। और उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि अब बहुत हो गया। और जब से ये खबर, कल देर शाम से ये खबरें जैसे जैसे बीजेपी के कैंप में आने लगा है, बेचैनी बढ़ने लगी है। क्योंकि बीजेपी में भी 2 धाराएं चल रही हैं। एक शाह की धारा है जो अभी भी नीतीश कुमार को पीछे से डंडी मारने की कोशिश में लगा रहता है, और वो धारा चाहती है कि बिहार में कुछ कॉम्युनल लाइन ऐसा खींचा जाए जिसके सहारे 2025 साधा जाए, और उसके बाद नीतीश को बाय बाय टाटा कर दिया जाए। लेकिन एक धारा जो प्रधानमंत्री की धारा है, वो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार असहज नहीं हो, इस बात का वो पूरा ख्याल रखते हैं। इस वजह से जो बिहार बीजेपी के भी जो नेता हैं, वो थोड़ा बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। और उनको पता है कि अगर हम लोगों की वजह से असहजता हुई और नीतीश ने सीधे सीधे तौर पर अगर इसकी शिकायत कर दी, तो समझिए सर कलम तय है, वो शाह नहीं बचा सकते हैं। नीतीश को लेकर मोदी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी ऐसा सुनने को तैयार, महसूस करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है जिससे नीतीश को ठेस पहुंचे। जो भी कार्रवाई हुई है, ईडी की कार्रवाई हो या बाकी जो भी कार्रवाई चल रही है ना, देखिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री तक बहुत सारी सूचनाएं नहीं पहुंचती है। उसका लाभ उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो उठाते हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री के यहाँ भी है कि बहुत सारी सूचनाएं मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती हैं, तो उनके आसपास के जो लोग हैं उसी का लाभ उठाते हैं। तो उस लाभ उठाने में जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश लोग रचते, लेकिन इस 2 बातों को लेकर नीतीश काफ़ी गंभीर है। और जो आने वाले समय में बैठक हो रही है, NDA की बैठक हो रही है, और उस बैठक में हमें लगता है कि नीतीश कुमार 2 टूक कहने जा रहे हैं कि इस तरीके की बात अगर आगे देखने को मिला तो फिर ये गठबंधन चलना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, इस गठबंधन के जो पैरोकार हैं, नेता लोग, खास
खास जो लोग हैं उनको भी नीतीश कुमार ने सांकेतिक तौर पर ही सही हिदायत दे दी है, क्योंकि गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा को रोकने को लेकर जदयू के कई नेताओं ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से संपर्क किया था और संजय झा से कहा भी था कि इस मुद्दे को लेकर आप अमित शाह से बात करिए। ये वो रूट है जिस रूट में बीजेपी के विधायक आज भी नहीं है। वहाँ जदयू लड़ती है चुनाव, और जदयू लड़ती है और वहाँ के मुसलमान जदयू को वोट भी करता है, कुछ परसेंटेज वोट हम लोग लाते भी हैं। लेकिन इस तरीके की स्थिति होगी तो ठीक ओवैसी के लाइन पर जो है सो बीजेपी आगे बढ़ रहा है और उसका लाभ आरजेडी को हो जाएगा। लेकिन वो बात नहीं बनी। बात बननी तो दूर, अटपटा बयान भी चला, जमकर चला, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी चला, जो यहाँ रहना होगा वो हिंदू बनकर रहना होगा, कई तरह की बयानबाजी हुई। तो ये सारी बातें कहीं कहीं जो बीजेपी के संपैथाइजर हैं जदयू के अंदर, उनको उन तक संदेश पहुंच गया है कि ऐसे सरकार नहीं चलेगी और ये सब बंद कराइए। झारखंड में जो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, झारखंड में कल जमशेदपुर में जो बातें हुई हैं, जिस लाइन पे नीतीश कुमार कभी नहीं रहे हैं, उस लाइन पर हेमंत बिस्व शर्मा ने जमकर अपनी बातें कही है और वहाँ जदयू के सारे मंत्री मौजूद थे। और इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार ने नोटिस लिया है कि ऐसे मंच पर जहाँ जदयू के मंत्री मौजूद हैं और वहाँ अगर हिंदू मुसलमान की बात होती है और मंत्री चुप्पी साध ले, इस बात को लेकर भी अंदर खाने में चल रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं। कभी हम बीजेपी के लाइन पर नहीं चल सकते। मेरा लाइन हमेशा वो लाइन स्पष्ट दिखना चाहिए कि जदयू का ये लाइन है। हम जब मंच पर रहते हैं तो हम मुसलमानों के लिए क्या किए हैं ये नरेंद्र मोदी के सामने में बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी जब जिस मंच पर हम मौजूद रहते हैं तो वो शाह रहे या नरेंद्र मोदी रहे, कॉमनल लाइन खींचने से परहेज करते हैं, बचते हुए दिखते हैं। और मैं उसी मंच पर मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है वो हम खुलकर बोलते हैं। और एकता के सहारे हम बिहार में दंगा नहीं होने दिए हैं, एकता के सहारे हमने बिहार को बदला है, ये बात हम नरेंद्र मोदी के मंच से कहते हैं। लेकिन जमशेदपुर में कल जिस तरीके से बात हुई और बिहार सरकार के जो मंत्री गए थे और जिस उस मुद्दों को लेकर जो चुप्पी साधा है, इसको लेकर भी नीतीश नाराज है। और ये नाराजगी गठबंधन रहे या टूटे ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जो नाराजगी, जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही है नीतीश कुमार का, तो देखिए नीतीश कुमार के लिए जो भी कहा जा रहा है, जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं है उनकी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं है उनकी। और यही बात है जो बीजेपी को मजबूर करता है कि नीतीश कुमार की बातों पर चुप हो जाए। और अब देखना यह है कि प्रदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज होने की, अब जैसे ही ये खबर चलती है और गिरिराज पर एफआईआर दर्ज की तैयारी चल रही है, बीजेपी के हार्डकोर बचौल टाइप का नेता का क्या होता है वो देखने वाली बात। क्योंकि पार्टी तो पहले सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हमें उस अभियान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभियान में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हुई है और एफआईआर दर्ज हुआ है, तो खेला तो होगा। देखिए ये खेला किस दिशा में पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, लेकिन इतना तय है कि सांसद पर एफआईआर सीधे सीधे नीतीश की चुनौती है कि बिहार में अब नहीं चलेगा। बिहार में तब भी नहीं चला था और आज भी नहीं चलेगा। नीतीश आज उस स्थिति में नहीं है, फिर भी नीतीश इस लाइन पर किसी भी तरीके के समझौते के मूड में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के जो पैरोकार जदयू के अंदर है, उस पैरोकार के लिए परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है और नीतीश कुमार की नाराजगी अब सार्वजनिक होने लगा है उस अंतःपुर में। जिन बातों को लेकर उन्होंने स्पष्टता के साथ कह दिया है कि हम इस मुद्दे को लेकर कभी समझौता नहीं किया है, हम कभी भी इस मुद्दे को लेकर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रखा है, और वो मुद्दा है कॉमनल पॉलिटिक्स। कॉमनल पॉलिटिक्स को मैंने कभी नहीं स्वीकार किया है और आज भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में अगर गठबंधन साथ रहेगा तो जैसे हमने भ्रष्टाचार के इशूज पे और अफसर को परेशान करने के इशूज पे राजद को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, न कर पा रहे हैं, उनसे मैंने रिश्ता तोड़ा, ठीक उसी तरीके से
कॉमनल लाइन पर भी हम बीजेपी के किसी एजेंडे के साथ खड़े नहीं हो सकते और ना ही हम खड़े दिखना चाहते हैं। ये दूध कहने का मतलब है कि खेला होवे।